जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, विप्रो के बायबैक के बारे में बात करेंगे। फाइनल सब्सक्रिप्शन का अपडेट आ चुका है। देखेंगे कितना अनुपात आ सकता है, एक्सेप्टेंस रेशियो क्या रह सकता है, कितना सब्सक्राइब हुआ है किस कैटेगरी में, सब कुछ यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो में। सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन जो लगा है भाई, वो लगा है लगभग, यहाँ पे देखिए, 14.25 गुना। यहाँ पे 13.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। मतलब एक शेयर बायबैक जहाँ होने वाले हैं, उस एक शेयर के पीछे कुल मिला के 14 शेयर जो है बायबैक में देने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है ना। कंपनी अगर एक शेयर बायबैक करिए तो 14 शेयर देने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है ना। टोटल जो सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्वांटिटी जो बिड लगी हैं वो लगी हैं 8 करोड़ इक्विटी शेयर है। लाख पीछे छोड़ दीजिए। ठीक है ना। यही एनएससी का भी डाटा है और यही बीएससी का भी डाटा है। 8 करोड़ 24 लाख 32 लाख कह लीजिए, 64,849 इक्विटी शेयर। 3:30 बजे तक का यहाँ पे डाटा है और 3:30 बजे के बाद जो है बिड स्वीकार नहीं की जाएंगी। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। टोटल वही 18% जो है 18.25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं अपने कैटेगरी में, हमारे कैटेगरी में कितना है। हालांकि ये हमारी कैटेगरी नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल कैटेगरी को ही हम लोग अपनी कैटेगरी मान के चलेंगे। 48 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे लगा है एनएससी पे, इंडिविजुअल कैटेगरी में। और टोटल बीड जो लगी हैं वो लगी हैं 773 करोड़ इक्विटी शेयर। तो 773 करोड़ में से 48 करोड़ घटा देंगे तो ये नॉर्मल कैटेगरी का आ जाएगा। इसको मैं डाटा ऐड कर लिया हूं, बस आप लोगों को वेरीफाई करा रहा हूं एक बार। बीएससी की बात करेंगे तो बीएससी पे इंडिविजुअल कैटेगरी में कम लगा है। इंडिविजुअल कैटेगरी में टोटल 19 करोड़ 90 लाख लगा है। मतलब सीधा सीधा कह लीजिए 20 करोड़ लगा है। टोटल बीड 51 करोड़ की लगी है, तो 20 करोड़ इधर है, 51 करोड़ उधर है, तो लगभग लगभग वही मान के चलिए 30-31 करोड़ जो है यहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी में यहाँ पे भी लगा हुआ है। और ये आप देखोगे तो कई सारे यहाँ पे बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर ने यहाँ पे बिड लगाया है। ठीक है ना। अब देखिए, एफआईआई जी हैं, 27 करोड़ तो एफआईआई जी हैं। ठीक है ना, उनको छोड़ दिया, अब अलग से नहीं देखेंगे। तो टोटल जो 824 करोड़ इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हुआ है, उसमें कितना कितना किसका किसका आएगा वो आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ये एनएससी का डाटा इधर है, ये इधर बीएससी का डाटा है, यहाँ पे टोटल नंबर है और ये सब कैलकुलेशन है। ठीक है ना। एनएससी पे 48 करोड़ और इंडिविजुअल कैटेगरी में है और 19 करोड़ 90 लाख बीएससी कैटेगरी में है। टोटल 68 करोड़ जो है इंडिविजुअल कैटेगरी में है। बार बार बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल जो कैटेगरी है वो हमारी कैटेगरी नहीं है। इसमें हम भी आएंगे, लेकिन इसमें और लोग भी आएंगे, इंडिविजुअल लोग जिनके पास 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख 50 लाख के भी शेयर हैं। वो लोग भी अगर अप्लाई करेंगे तो उनका भी क्वांटिटी यहीं पे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे क्वांटिटी तो केवल 45 करोड़ ही है, तो ये 68 करोड़ कैसे लग सकता है, ये तो असंभव बात है। तो इसमें उन लोगों का भी 45 करोड़ हमारा है, बाकी उनका है, या हमारा कम है ज़्यादा उनका है, ये कहना मुश्किल रहेगा। ठीक है ना, फिर भी देखेंगे एक अजम्पशन। वहीं पे नॉर्मल कैटेगरी की बात करेंगे तो 724 करोड़ एनएससी पे है और 31 करोड़ जो है बीएससी पे है। टोटल 775 करोड़ या 756 करोड़ इक्विटी शेयर जो है लगभग नॉर्मल कैटेगरी में मान के चलिए। हालांकि मेरे कैटेगरी से, हम लोगों के कैटेगरी से भी जो शेयर जो आएगा, क्योंकि 68 करोड़ तो हमारे हैं नहीं, तो वो भी शेयर जो है इसी नॉर्मल कैटेगरी में ही जुड़ेगा। टोटल बीड की बात करेंगे तो टोटल बीड जो एनएससी पे लगी हैं 773 करोड़ की लगी हैं और 51 करोड़ बीएससी पे लगी हैं। टोटल 824 करोड़ बीड लगी हैं। अब परसेंटेज में, हाँ, ये नंबर में देखिए, बीड की बात करेंगे, टोटल एप्लीकेशन कितनी लगी हैं तो 3,65,221 एप्लीकेशन ये एनएससी पे लगी हैं। ठीक है ना। और बीएससी पे कितनी लगी हैं, बीएससी पे लगी हैं लगभग 2,93,131 मतलब एप्लीकेशन जो है ये बीएससी पे लगे हैं। ठीक है ना। बीएससी पे कल यही नंबर हम लोग देख रहे थे, बहुत कम था। आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। आज कितना ज़्यादा हुआ है तो 1 लाख 1.5 लाख नंबर बढ़ा है। टोटल नंबर की बात करेंगे तो 6,58,352 एप्लीकेशन लगी हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर टोटल कितने थे तो लगभग 30 लाख रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे थे। लेकिन अभी की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो अभी जो है कम ही रिटेल इन्वेस्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब एप्लीकेशन ही टोटल 6.5 लाख ही लगी हैं। ठीक है ना। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने, रिटेल इन्वेस्टर ने या कह लीजिए किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है। ठीक है ना।
जो रिटेल इन्वेस्टर टोटल थे 30 लाख, उसमें 6.5 लाख ही सब्सक्राइब हुआ है, तो लगभग 4.5 गुना कम लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है ना, करना चाहिए जहाँ पे 30 लोगों को, वहाँ पे केवल जो है कह लीजिए 6 लोगों ने ही अप्लाई किया है, 6.5 लोगों ने ही अप्लाई किया है। इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। इंटाइटलमेंट रेशियो हम लोगों का 1:20 है। मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ, हर 20 शेयर के बदले में 1 शेयर हम लोगों का बायबैक में जाएगा ही जाएगा। अब उसके ऊपर का एक्सेप्टेंस रेशियो आने की संभावना है। अभी जो जितनी बिड लगी है उसके हिसाब से 7.5 गुना हम लोगों का सब्सक्राइब हो चुका है। 90 करोड़ इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में, तो ये बता रहा है 13% का एक्सेप्टेंस रेशियो। लेकिन जो कि मैं अभी बता भी रहा हूँ कि 20% का तो हम लोगों का इंटाइटलमेंट रेशियो ही है, तो 20 से ऊपर ही आएगा। मतलब ये नंबर जो है गलत है, एग्जैक्ट नहीं है। इसमें से कितना सही हो सकता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो अनुमान है लगभग 20 करोड़ इक्विटी शेयर में हमारे कैटेगरी में रह सकते हैं, ऐसी संभावना मुझे जो है वो दिख रही है। क्योंकि अगर हम लोग देखिए क्या करेंगे ना, कि अभी 45 करोड़ को मैं जो अभी कर रहा था ना, 4 से डिवाइड कर रहा था, तो वो 10 करोड़ आएगा। तो अगर लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो हमारे कैटेगरी में 10 करोड़ इक्विटी शेयर ही लगा होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे कैटेगरी में कल भी यही वाली गणित में बताया था आप लोगों को काउंट करके कि 30 लाख हम लोग थे, लेकिन केवल 6.5 लाख लोगों ने ही एप्लीकेशन लगाया। तो हमारे कैटेगरी में 45 करोड़ इक्विटी शेयर थे, तो 4-4.5 गुना कम सब्सक्राइब हुआ है। 4.5 गुना कम सब्सक्राइब हुआ है, तो 4.5 गुना कम बिड लगी हुई हैं होंगी हमारी 45 करोड़ इक्विटी शेयर में से, तो नंबर आएगा 10 करोड़ का। सीधा सीधा आप लोग देख सकते हो, 4.5 गुना से सीधा 10 करोड़ आ ही रहा है। हमारे कैटेगरी में 9 करोड़ इक्विटी शेयर है, मतलब 1 करोड़ हमारे कैटेगरी में इस कैलकुलेशन के हिसाब से ज़्यादा इक्विटी शेयर लगा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 4.5 गुना कम या 6 लाख लोगों ने ही केवल अप्लाई किया है तो उसी के हिसाब से कम ही हो सकता है कि 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी वाले लोग ज़्यादातर नहीं लगाए हों, जिनके पास 1000 इक्विटी शेयर, 900 इक्विटी शेयर, 800 इक्विटी शेयर, 850 इक्विटी शेयर, 500, 600, 200, 800, 300, 500, 600, ये वाले ज़्यादा लोग हो सकता है अप्लाई किए हैं। तो भले ही नंबर कम दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा लगी हों, क्योंकि अगर नीचे के 100 लोग एक क्वांटिटी वाले 100 लोग एप्लीकेशन लगाएंगे तो 100 क्वांटिटी लगा 100 एप्लीकेशन पे, लेकिन 1,000 वाले अगर लोग लगाएंगे तो वो जो है बहुत ज़्यादा हो गया, 80,000 हो गया। समझ रहे हो? तो एप्लीकेशन नंबर से हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना एप्लीकेशन लगा होगा, कितना इक्विटी से लगा होगा, क्योंकि छोटे लोग अगर ज़्यादा अप्लाई किए होंगे तो कब सब्सक्राइब हुआ होगा, बड़े लोग ज़्यादा अप्लाई किए होंगे तो भले ही नंबर कम है लेकिन इक्विटी शेयर ज़्यादा लगा होगा। समझ में आ गया जो थ्योरी समझा रहा हूँ आप लोगों को, वो चीज़। नॉर्मल कैटेगरी में 15 टाइम सब्सक्राइब हुआ तो इन लोगों का लगभग 10-12% का ही एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। बहुत बढ़ के आएगा तो 15% का एक्सेप्टेंस रेशियो इन लोगों का आ सकता है, हालांकि ये बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से 10 से लेके 12% का एक्सेप्टेंस रेशियो नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। मतलब 1008 इक्विटी शेयर से अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपका हर 10 शेयर में से 1 शेयर बायबैक में जा सकता है, ऐसी संभावना बस है। हमारे कैटेगरी की बात करेंगे तो देखिए मैं मान के चला हूँ कि 10 करोड़ नहीं तो मान लेते हैं कि 15 करोड़ हमारे कैटेगरी में लगा होगा, तो भी अगर देखेंगे तो 9 दूना 18 आ जाएगा हम लोगों का। मतलब 18 करोड़ भी अगर हमारे कैटेगरी में लगा होगा तो भी हम लोगों का 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि 18 करोड़ से ज़्यादा नंबर जो है ये एप्लीकेशन में लगा होगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से। जो नंबर आप कह लीजिए कि एप्लीकेशन लगी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नंबर आप एप्लीकेशन के हिसाब से तो 10 ही करोड़ लगना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं डबल, क्योंकि बहुत छोटे लोग हो सकता है कि एप्लीकेशन नहीं लगाए हों, जब शेयर में गिरावट आई हो तो वो लोग हो सकता है कि बेच दिए हों, तो इसके वजह से वहीं मैं मान के चला हूँ कि लगभग डबल मान लेते हैं कि बड़े लोग अप्लाई किए होंगे। तो ये 18 करोड़ का भी नंबर हो सकता है, ये 20 करोड़ का भी नंबर हो सकता है, और बहुत अगर अग्रेसिव होकर सारे बड़े लोगों ने लगाया होगा, छोटे लोगों ने नहीं लगाया होगा। छोटे लोग का मतलब कि छोटी छोटी क्वांटिटी, जिसके पास 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से इक्विटी शेयर है उनके पास, क्योंकि उनको पता है कि अगर 6 शेयर हमारे पास है तो हमारे एक ही में जाएगा, तो इससे चाहे तो बेच ही दो, ठीक है ना। जिसके पास एक इक्विटी शेयर उसका एक शेयर जाएगा तो वो तो होल्ड करके रख लेगा, लेकिन जिसके पास अगर 4 शेयर है तो 4 शेयर में से तो उसका एक ही शेयर जाएगा ना, 3 शेयर तो उसका फंसा ही रहेगा, तो फिर उसको भी मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ, तो उसके अच्छा है वो लोग बेच देते हैं, बहुत कम वाले, ठीक है ना। तो इसके वजह से मैं बता रहा हूँ कि लगभग 20 करोड़ के आसपास नंबर आ सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ के आया तो मान के चलिए 25 करोड़ आया।
अब 25 करोड़ भी अगर नंबर आता है तो 9 3 27 आएगा, 9 3 27, 9 3 27 मतलब 27 करोड़ अगर लगा होगा तो हम लोगों का 30% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। अगर 25 करोड़ के आसपास होगा तो लगभग 40% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो हम लोगों का आ जाएगा, ठीक है ना। 22 से लेके 25 करोड़ अगर इक्विटी शेयर लगा होगा तो 40% का, और अगर 18 करोड़ के आसपास लगा होगा हमारे कैटेगरी में तो वहीं 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है। मान के हम लोग चलेंगे कि हम लोगों का लगभग 50% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है, और उससे थोड़ा सा कम मान लें तो लगभग 40 से लेके 50% का एक्सेप्टेंस, मतलब सीधा सीधा हर 10 शेयर में से हम लोगों के 4 से लेके 5 इक्विटी शेयर, या हर 100 शेयर में से कह लीजिए 40 से लेके 50 इक्विटी शेयर हम लोगों के बायबैक में जा सकते हैं। 1000 इक्विटी शेयर पे लेंगे तो वहीं 1000 इक्विटी शेयर में मान के चलिए कि 400 से लेके 500 इक्विटी शेयर हम लोगों के आधे शेयर जो है बायबैक में जा सकते हैं, आधे शेयर जो है हम लोगों को रिटर्न वापस कर दिए जाएंगे। अब देखिए वहीं पे आप लोगों को बताऊं कि आज थोड़ा सा प्राइस मोमेंटम किया है विप्रो का। जितना विप्रो का प्राइस मोमेंटम करेगा उतना हम लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा सा कम भी आएगा ना भाई, तो वो चलेगा। अभी 185 पे है, मतलब 5 पॉइंट का यहाँ पे भी रिकवरी आया है। तो अगर 50% का भी हम लोग 200 रुपये के आसपास अगर बाइंग हुई है, और 50% का भी अगर एक्सेप्टेंस रेशियो मान के चलें, और बायबैक के बाद भी अगर मान लेते हैं कि 185 का भी प्राइस रहता है, तो लगभग 10% का हम लोग को यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। 40% का रहता है तो 6%, और अगर 30% का रहता है तो 2% का हम लोग को आएगा। अगर 20%, हालांकि ये तो हम लोगों का इंटाइटलमेंट ही है, इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो 200 के रेट से हो गया। लेकिन अब बहुत सारे लोग 210 रुपये पे भी खरीदे होंगे ना, बस उनको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे हो रहा है। 210 पे खरीदे होंगे और 185 अगर करेंट प्राइस जो है वही बायबैक के बाद का प्राइस रहता है, तो उसकी बात करेंगे तो 40% का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा तो आप नेट टू नेट रहोगे। 50% का आएगा तब कहीं जाके आपको 4% आपके टोटल कैपिटल पे जो है यहाँ बेनिफिट हो सकता है। तो वहीं मतलब 10 वाले हैं जो 210 पे खरीदारी किए हैं, उनका थोड़ा सा दिक्कत है। 205 पे भी अगर आप लोग किए हो तो भी अगर 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो भी आ जाता है तो भी आप माइनस में नहीं रहोगे, थोड़ा बहुत प्लस में ही रहोगे, ठीक है ना। तो 210 या उससे ऊपर खरीदारी हुई है तो फिर दिक्कत हो सकता है। अगर प्राइस 185 के नीचे रहता है, तो अगर प्राइस रिकवरी करके 200 के ऊपर चला जाता है तो फिर 210 वालों को भी कोई यहाँ पे दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है। जैसे कि अभी मैं इस प्राइस को 200 कर देता हूँ बायबैक के बाद, अगर मान लेते हैं विप्रो थोड़ा सा मोमेंटम कर जाता है, तो अगर 210 पे भी आपने खरीदा है और 40% का भी एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो 5% मिल जाएगा, 50% में 7% और 30% पे भी 2% मिल जाएगा। मतलब मेन चीज़, मेन प्राइस है 200, मतलब बायबैक के बाद मेन वेदांता का विप्रो का जो मेन प्राइस है वो क्या रहता है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये जो वेदांता का मेन, वेदांता बोल रहा हूँ, मेन जो ये प्राइस है 85 रुपया ट्रेड करा है, 185, ये कल का प्राइस यहाँ पे दिखाता है। देख लीजिएगा, आगे भी डिटेल में एनालिसिस करता रहूंगा। आपको क्या लगता है कि कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा? मेरा मानना है कि 50% प्लस का एक्सेप्टेंस रेशियो आना चाहिए। आप अपना वोटिंग जो है कमेंट करिए, आपको क्या लग रहा है, आपके पास कितने इक्विटी शेयर हैं। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी और कई सारा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे।